यूपी के चित्रकूट पहुंचे अखिलेश यादव का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हंसते खेलते नजर आए। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई दौर की बातचीत भी की। इसके बाद उन्होंने एक एक करके केंद्र सरकार पर और बदायूं की घटना पर अपनी बात रखी। सुनिए क्या कहा अखिलेश में यादव। कई बार आने का मौका मिला है और समाजवादी सरकार थी उस समय भी कई मौकों पर हम यहाँ आए हैं, इसी हवाई पट्टी पे उतरे भी हैं। और आप में से जो साथी उस समय से काम कर रहे हैं वो जानते होंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैं खुद करने आया था, समाजवादी पेंशन खुद बांटी थी। उसके बाद लगातार जितना विकास कार्य कर सकते थे उन 5 सालों में लगातार विकास कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को दिया जा सके, वो लगातार देने का काम हुआ है। बताइए मामले में। जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं इसी हवाई पट्टी पर पहले भी उतरा हूँ और ये हवाई पट्टी देन किसी की है तो नेताजी की देन है। इस हवाई पट्टी को बड़ा करना, बड़े हवाई जहाज उतर जाना, आज के समय के हिसाब से जो और बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं वो उतर सकें, उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार ने किया। मुझे दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद भी कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा। जो योजनाएं, जो परियोजनाएं बनी थी विकास कार्य की, सब रुक गईं। तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हो गए हैं, जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ठोको, और उस ठोको फैसले की वजह से न कितने निर्दोष लोगों का फेक इनकाउंटर हो गया। आज अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ होती है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए सरकार को, और सबसे ज्यादा ये भी निर्देश मिले हैं कि जिन लोगों की आपने जान ली है उनको मुआवजा भी दीजिए। और हाल में जो बदायूं में हुआ है, हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। हम भारत के देश के लोग जो धर्म, जो परंपरा, तमाम चीजों को मानते आए और सदियों से मानते आए, और मंदिर में ऐसा काम हो जाए, मंदिर के पुजारी, मंदिर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न लग जाए, वो किस हैवानियत से उस बेटी के साथ, मां के साथ घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? और जब मैं आज आया हूं, सुबह लखनऊ के लोगों ने जब आंख खोली होगी तो उन्होंने अखबार में देखा होगा कि किस तरीके से ठोको नीति के तहत किसी अपराधी ने किसकी हत्या कर दी। सवाल ये नहीं कि वो कौन है, लेकिन अगर राजधानी में हत्या हो जाए, खुलेआम गोली चलने लगे, कोई किसी की जान ले ले, और फिर जांच के नाम पे क्या है? क्या हमने आपने नहीं देखा? पुलिस कर्मी जो मौके पर गए थे, बहादुर हमारे सिपाही, उनकी जान चली गई, जांच हुई, एक पता नहीं कौन सी जांच सरकार कराती है, कुछ नहीं निकला। क्या निष्कर्ष निकला जांच का? इसी तरह हाथरस में जो हुआ, कितना सरकार छिपाना चाहती थी, सोचिए। जो बदायूं में हुआ है, इससे तो हमारा, आपका, सबका सर झुक जाता है। इतनी हैवानियत के साथ वो घटना हुई, और अगर प्रेस के लोग हमारे जागरूक न होते, हमारे छोटे बड़े पत्रकार अगर जागरूक उस समय फेस न दिखाते, तो शायद इस खबर को भी दबा ले जाते। वो अखिलेश जी, योगी सरकार ओबीसी कैटेगरी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली में इतने सालों से क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों जात के खिलाफ या एक जाति के खिलाफ या जातियों के बीच में क्यों नफरत फैलाते हो? अगर आप कुछ देना चाहते हो, आप तो आरक्षण के खिलाफ थे। हम समाजवादी लोग कहते हैं कि सभी जातियों को गिन लिया जाए,
और गिन करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दिया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी जातियों की गिनती करेगी? क्या आबादी के हिसाब से उन्हें आरक्षण देंगे? नए कृषि कानून पे क्या बोलेंगे? नए कृषि कानून, भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। नए कृषि कानून को लेके जहाँ नया कानून है, सत्ता पे है अभी भी, समाजवादी पार्टी उस कानूनों का विरोध करती है। राज्यसभा लोकसभा में जब भी हमें मौका मिला है, यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद हैं बिशंबर निषाद जी, वो जानते होंगे, राज्यसभा में पूरा विरोध किया समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसके राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने कहा कि ये कानून जब पास हो जाएंगे तो ये डेथ वारंट है किसान के लिए। क्या मंडियां जो समाजवादी सरकार में बन रही थी उनका इंतजाम क्या होगा? क्या एक्सप्रेस वे के किनारे जो मंडियां बनना चाहती थी, किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी सरकार देना चाहती थी, क्या होगा उनका? और बिजली की दर कितनी बढ़ गई, खाद कितनी महंगी हो गई, डीजल कितना महंगा हो गया, कितना जीएसटी किस सामान पे लग रहा है। आपने बोरी में से मात्रा कम कर दी, वजन कम कर दिया, तो आप किसान को धोखा दे रहे हैं। और कोविड का क्या किया इन्होंने, बताओ? अस्पतालों में क्या इंतजाम है? ये वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, उसके लिए फंड क्या दिए अस्पताल में? आप बताओ। 400 करोड़ की योजना हमारे कान में बता रही है, 400 करोड़ की जाने कहाँ की है, कहाँ पे है? लेकिन ये बताओ वैक्सीन का फंड कहाँ है? वैक्सीन का फंड कहाँ है उस 400 करोड़ में? बताइए हमें आप। जो वैक्सीन सबसे जरूरत है, जो गरीबों को लगनी है, तो बताइए उसके लिए फंड क्या है? अगर फंड हो तो बताइए हमें आप। बस रंग बदल देंगे, रोप पे बन जाएगी। ठीक, धन्यवाद। चलिए, और कोई सवाल बचा कि नहीं बचा? फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आप। वो केवल उन्होंने बदल दिया। इनका घोषणा पत्र पलट करके देखिए पन्ने, अगर इन्होंने कहीं घोषणा पत्र में लिखा होगी एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जो एक्सप्रेसवे सिद्धार्थनगर से झांसी बन रहा था, सिद्धार्थनगर यहाँ झांसी यूं टेढ़ा कर दिया और कहाँ जोड़ दिया? जिस जिले से सबसे ज्यादा, कभी कभी भाषणों में बोलते हैं वीआईपी जिला, उसी जिले में हमारे घर के पास जोड़ दिया जाके हाईवे। हम तो इतना है कि अगली बार जब बना लेंगे, ये तो बनाएंगे नहीं। और फिर एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है? 6 लेन, 8 लेन, कितना लेन दिया आपको बताइए आप? 6 और 8 लेन कैसे एक्सपेंडेबल होगा? स्ट्रक्चर्स क्या है उसके, और कब तक बन जाएगा? समाजवादी सरकार ने 21 महीने में एक्सप्रेसवे बनाए हैं। आप इनका घोषणा पत्र पढ़िए, दूसरों का काम अभी कर रहे हैं। अभी आपने चित्रकूट में 400 करोड़ रुपए दिया है प्रदेश सरकार ने, डेथ वारंट है। अभी आपने कहा कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है, तो अभी दिसंबर में 3000 से अधिक ग्राम पंचायत चुनाव में सीटों पर बीजेपी आगे रही है और 1800 पे कांग्रेस रही है। तो ऐसे में उस पर क्या कहेंगे? मतलब कब चुनाव हुआ था? अभी दिसंबर में 2020 ग्राम पंचायत स्तर चुनाव। आप ये बताइए, चलो कोई बात नहीं, कहीं और की बात कर रहे हो लगता है। पूरे यूपी में इस समय बीजेपी को किस स्थिति पे देख रहे हैं आप? कितने विकास कार्य किए हैं उसने बीजेपी ने? युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में जो व्यवस्था समाजवादियों ने की थी, जिस तरीके से बड़े काम होना, बड़े बिजली, ये बीजेपी वाले बताएंगे बिजली का बड़ा कारखाना कौन सा लगाया उत्तर प्रदेश में? एक बताएं हमें, एक बताएं कोई सा। अपने घोषणा पत्र में बताएं कि कौन सा एक्सप्रेसवे इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था। इन्होंने कहा लैपटॉप देंगे, कहाँ है लैपटॉप? क्या 100 नंबर इनकी है जो 112 हो गई? एक एम्बुलेंस नहीं बढ़ा पाए। जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को गाड़ियां अच्छी मिलती थी, वो छीन ली गई उनसे।